नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें जो कि लखनऊ से आ रही है। राहुल गांधी की पेशी पर सियासी बवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने राजभवन जाने से रोका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कांग्रेस ने राजभवन के घेराव का ऐलान पहले ही किया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी, राहुल गांधी की पेशी को लेकर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी की ईडी में पेशी को लेकर सड़कों पर हैं और आज कांग्रेस ने इस बात का ऐलान किया था कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे अलग अलग राज्यों में, और आज कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यूपी में भी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की पेशी को लेकर सियासी बवाल यहां पर देखने को मिला। राजभवन का घेराव करने के लिए तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने राजभवन जाने से रोका है। कांग्रेस ने राजभवन के घेराव का ऐलान पहले ही किया था। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं और अब तस्वीरें आपके सामने, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए इन सभी को रोकने की यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन बहुत से ऐसे कार्यकर्ता भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जिन्होंने इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की, और कुछ ऐसे भी लोग आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। तो लखनऊ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से राहुल गांधी की ईडी में पेशी को लेकर गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी से लगातार पिछले 3 दिन से ये पूछताछ हो रही है और जानकारी ये मिल रही है कि राहुल गांधी से अभी भी पूछताछ होगी। कल एक बार फिर से उनको ईडी के जो अधिकारी हैं जो पूछताछ कर रहे हैं उनसे उन्होंने बुलाया है। कल एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी, यानी कि पिछले 3 दिन की अगर हम बात करें तो 30 घंटे तक की पूछताछ उनसे अब तक हो चुकी है और आगे भी पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। वहीं बदायूं में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसहद थाना के सीओ उझानी शुभेंद्र गोपाल और इसके साथ ही एसडीएम दातागंज ने बैठक का आयोजन किया है, जहां कस्बे के सभी लोग मौजूद रहे। बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों से उनके सहयोग की अपील की गई है। आपको बता दें कि यूपी में लगातार योगी सरकार खुराफातियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सीएम योगी का आदेश है कि प्रदेश में किसी भी हाल में शांति व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए और अगर कोई भी किसी तरह से शांति व्यवस्था को भंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। थाना उसहद में मैंने एसडीएम दातागंज में थाना अध्यक्ष उसहद इन तीनों ने मीटिंग करी हुई है। ये पीस कमेटी की मीटिंग है अमन शांति के लिए, जो कि जैसा कि माहौल चल रहा है राज्य में उस संबंध में जो यहाँ के लोकल मौलाना है, मौलवी हैं, इमाम हैं, उनके साथ में पीस कमेटी की मीटिंग करी गई है। उनको निर्देशित किया है जो भी शासन की मंशा है, शासन की तरफ से निर्देश निर्गत किए गए हैं कि लाउड स्पीकर के संबंध में और जो जिले में धारा 144 लगी हुई है और अन्य परमिशन के लिए जो भी शासन के दिशा निर्देश हैं उस संबंध में इनको अवगत कराया गया है कि ये लोग आगामी दमाश जो होने वाली उस संबंध में अपनी शांतिपूर्वक व्यवस्था कायम करें और हमारी तरफ से पूरी सुरक्षा। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ से आ रही है। राहुल गांधी की पेशी को लेकर जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस राजभवन घेराव की तैयारी यहां पर कर चुकी है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी की पेशी को लेकर ही ईडी में राहुल गांधी की पेशी, उधर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और अब राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने राजभवन घेराव की तैयारी कर ली है। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें ना हो, और इसी वजह से यहाँ पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ये लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने राजभवन घेराव की तैयारी की, लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन की ओर से भी ये कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से जो राजभवन घेराव की तैयारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है उसको ना करने दिया जाए और यहां पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने दिया जाए। हमीरपुर के तहसील परिसर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी धर्म के लोगों और व्यापारियों के साथ मीटिंग की है और शांति सौहार्द बनाए रखने की लिए अपील भी की है। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर किसी के धर्म का विरोध न करें। प्रशासन जनता की सुरक्षा, विकास के प्रति सतर्क है और शांति सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक
शुभम पटेल ने कहा है कि राठ कस्बा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और हमें इसी को आगे बरकरार रखना है। राठ की संस्कृति के बारे में, राठ की एकता निरंतर स्वस्थ हो, यही सबसे बड़ा जप है। नगर की ओर से, नेपाल मंडल की ओर से आपसे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पिछले 2 शुक्रवार से जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के कुछ शहरों में बवाल देखने को मिल रहा है। मथुरा में प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। वहीं डीएम और एसएसपी पैदल मार्च कर लोगों में सुरक्षा का भाव और असामाजिक तत्वों को लेकर किसी भी तरह का उपद्रव न करने की हिदायत भी दे रहे हैं। इसे लेकर लगातार प्रशासन और पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए हैं। वहीं डीएम और एसएसपी ने पैदल मार्च में राहगीरों से बातचीत की है और साथ ही अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। जनपद में इस समय पर धारा 144 लागू है, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, और आगे भी जैसी जैसी स्थितियां आएंगी उस हिसाब से इसकी एक्सटेंशन की जाएगी। फिलहाल कोई भी प्रदर्शन, कोई भी जमावड़ा 5 लोगों से ज्यादा बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और इसी संबंध में जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आज थाना कोतवाली और थाना गोविंद नगर के क्षेत्र में हमारे और कप्तान साहब के द्वारा सभी पुलिस फोर्स के साथ जनता के बीच में फुट पेट्रोलिंग की गई। देखिए, विगत कुछ दिनों से हमारे द्वारा जो अपना सोशल मीडिया सेल है पुलिस का प्रशासन का, उसमें 24 घंटे की शिफ्ट व ड्यूटी लगाई गई है। सोशल मीडिया चाहे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य जो भी माध्यम जिसके माध्यम से लोग कम्युनिकेट करते हैं उसके ऊपर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जो भी व्यक्ति ऐसी कोई पोस्ट डालता है जिससे किसी एक समुदाय या दूसरे धर्म की भावनाएं आहत होती हैं या भड़काऊ पोस्ट डालता है या माहौल बिगाड़ने वाली पोस्ट डालता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर विगत में 5 मुकदमे लिखे गए हैं और सबके ऊपर कार्रवाई भी हो गई है इसमें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद फारूक, किस तरह की तैयारी की गई है? जुमे की नमाज के बाद जो बवाल लगातार देखने को मिल रहा है, प्रदेश के कई हिस्सों में हमने इससे पहले लगातार देखा है कि ऐसी कोशिशें की गई हैं कि शांति व्यवस्था को भंग किया जाए, लेकिन इस बार कैसी तैयारी? जी अमित, असल में जुमे के पिछले दो जुमे जो हैं उसको लेकर जो बवाल चल रहा है उसको पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। मथुरा में डीएम एसएसपी ने पैदल मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि पिछले 2 शुक्रवार से जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के कुछ शहरों में हुए बवाल को देखते हुए मथुरा में प्रशासन और पुलिस सतर्क है। डीएम एसएसपी ने पैदल मार्च कर लोगों से सुरक्षा का भाव व असामाजिक तत्वों को किसी भी तरह का उपद्रव न करने की हिदायत दे रहे हैं। प्रशासन और पुलिस सोशल मीडिया पर भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। शहर कोतवाली गोविंद नगर क्षेत्र में पैदल मार्च कर धर्म गुरुओं और क्षेत्रवासियों से भी बातचीत कर रहे हैं। मथुरा के संवेदनशील इलाके शहर कोतवाली थाना गोविंद नगर क्षेत्र में डीएम नवनीत सिंह चहल, डॉक्टर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और भी तमाम अधिकारी पूरे फोर्स के साथ में पैदल गश्त कर रहे हैं और डी गेट, मंडी रामदास, घिया मंडी, चौक बाजार, भरतपुर गेट, दरेसी रोड पर पैदल मार्च कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं और कुछ जो धर्म गुरु हैं, मुस्लिम धर्म गुरु, उनसे भी बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि किसी भी तरीके से माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही राहगीरों से भी उन्होंने जानने की कोशिश की है। दोनों अधिकारियों ने लोगों से किसी भी कीमत पर शहर की शांति न बिगड़ने की बात कही है। जी अमित। जी, बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद फारूक। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। वहीं जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गंज डुंडवारा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र अधिकारी पटियाली की तिवारी और गंज डुंडवारा कोतवाली प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ कई चौराहों पर पैदल फ्लैग मार्च किया। आरके तिवारी ने लाउड स्पीकर के जरिए क्षेत्रवासियों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवार लेके आया हो गया? परिवार लेके आया हो गया? क्या नाम आपका? नंबर का है आपका? सादिक इस्माइल का नाम
पीलीभीत में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता डीएम पुलकित खरे ने की। इस दौरान बैठक में आए विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु और लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट मिलती है तो तत्काल प्रशासन को अवगत कराएं। साथ ही कहा कि कानून सभी के लिए एक समान है और कोई भी किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से आपसी प्रेम और गंगा जमुना तहजीब बनाए रखने में पूर्ण सहयोग की अपील भी की। नुपुर शर्मा मामले की जांच की आंच अब बढ़ती जा रही है। इस बीच अब नुपुर शर्मा के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री ज्ञानेंद्र तिवारी जी भी उतर आए हैं। दरअसल जालौन के उरई में सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू के जिलाधिकारी कार्यालय पर नुपुर शर्मा के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी ने कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बर्बादी किसकी होगी? हमारे देश की होगी। हमें अपने देश का हित देखना है। हम अपने देश दिखाता है तो हम लोग अगर जैसे तिलक निकाल के निकले, साफी डाल के निकले, अच्छा सरकार में इसलिए तिलक और साफी डाल के चलता, वो जैसे सही कहा है, उनकी किताबों में लिखा है। उनके जो मोहम्मद साहब का एक पुतला डेनमार्क में बना दिया, उनका कार्टून, जब मोहम्मद साहब की उनकी कोई तस्वीर ही नहीं है। ये बर्बादी किसकी होगी? हमारे देश की होगी। हमें अपने देश का हित देखना है। हम अपने देश दिखाता है तो हम लोग अगर जैसे तिलक निकाल के निकले, साफी डाल के निकले, अच्छा सरकार में इसलिए तिलक और साफी। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें जो कि लखनऊ से आ रही है। सेल टैक्स ऑफिस की पार्किंग में आग लगी है और आग लगने से यहां पर हड़कंप मच गया। अज्ञात कारणों के चलते बताया जा रहा है कि आग लगी है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से जो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उसमें यह है कि सेल टैक्स ऑफिस की पार्किंग में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग लगने से यहां हड़कंप मच गया। आग किस वजह से लगी, आग लगने की वजह क्या है, इसके कारण क्या रहे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाए। कारण अभी अज्ञात है, लेकिन सेल टैक्स ऑफिस की पार्किंग में अचानक से आग लगने से आसपास रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया और आग बढ़ती जा रही है। इस वक्त ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आग की लपटें, धुएं का गुबार बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से सेल टैक्स ऑफिस की पार्किंग को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। उसकी तस्वीर आपके सामने धू धू कर जलता ये सेल टैक्स ऑफिस की जो पार्किंग है वहां ये आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इस पार्किंग को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, अपने आगोश में ले लिया। उसकी तस्वीरें आपके सामने। तो जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है वैसे वैसे आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब खबर है लखनऊ से, जहां मामूली बात को लेकर तालकटोरा थाना क्षेत्र के फुटकर सब्जी विक्रेताओं पर स्थानीय पार्षद का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते राजाजीपुरम ई ब्लॉक सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया। नाराज सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि पार्षद के इशारे पर सब्जी की दुकानें हटवाई जा रही हैं, जबकि नगर निगम की रसीद होने पर भी दुकानों को हटाने के लिए पुलिस का सहारा लिया गया। जानकारी के मुताबिक पार्षद की कार से सब्जी का ठेला टकरा गया, जिसके चलते पार्षद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और पुलिस की मिलीभगत के चलते फुटकर दुकानदारों का जीना हराम हो गया। कल एक पार्षद प्रतिनिधि की गाड़ी इधर से निकल रही थी, एक ठेला छू गया उनसे, जिसके बाद यहाँ के किसान, सब्जी मंडी के जितने भी गरीब लोग हैं उनकी दुकानों को जबरन हटा दिया गया। सूचना भी नहीं दी गई, सबकी सब्जी बेकार हो गई। आज की हजारों रुपए की सब्जियां बेकार हुई हैं। ये सब्जियां लाखों रुपए की सब्जियां बेकार हुई हैं। ये सब्जियां किसके दरवाजे पे डाली जाए?
कन्नौज सदर कोतवाल इलाके में पुलिस फोर्स ने रिहर्सल किया है। दरअसल शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिले की पुलिस होमवर्क में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक एसपी कन्नौज अपनी देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी बारीकियों की रिहर्सल करवा रहे हैं। एसपी बलवे की स्थिति पैदा होने पर उसे कंट्रोल करने की रणनीति भी बनाने में जुटे हुए हैं और इन्हीं तैयारियों की बारीकियों को सिखाने और परखने के लिए पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण के लिए दी गई ट्रेनिंग की रिहर्सल की गई। वहीं रिहर्सल में जिले के सभी थानेदारों को उनकी भूमिका के बारे में बताया गया। जनपद कन्नौज में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियमित समय अंतराल पर बलवा ड्रिल का आयोजन किया जाता रहा है। उसी के क्रम में यहाँ पर एक जो बलवा ड्रिल था उसका रिहर्सल कराया गया, जिसमें सभी थानाध्यक्षों ने, सभी क्षेत्राधिकारियों ने भाग लिया और उनके जो वेपन्स थे उनको चेक किया गया और जो उनके एंटी रैट इक्विपमेंट थे उनको चेक किया गया और इसके अलावा जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो कराई गई। देश में माहौल गरमाया हुआ है। देश के कई राज्यों और जिलों में इन दिनों दंगा फसाद का माहौल बना हुआ है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जालौन पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कोंच में मॉकड्रिल किया ताकि हिंसा और बलवा होने की स्थिति से दंगाइयों से निपटा जा सके। इस मॉकड्रिल में कोंच एसडीएम कृष्ण कुमार सहित कोंच कोतवाली का पुलिस बल भी मौजूद रहा। खबर है पीलीभीत से, जहां पूरनपुर में पिछले कुछ दिनों से बिजली व्यवस्था बेपटरी होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, जिसे लेकर कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं तहसील परिसर में प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन ने पहुंचकर पूरनपुर उप जिलाधिकारी से समस्या के समाधान कराने की मांग की, जिस पर उप जिलाधिकारी ने पूरनपुर विद्युत विभाग के एक्सीएन अरविंद कुमार और एसडीओ संजीव कनौजिया को बुलाया और समस्या का समाधान कराने की बात कही। इस पर नाराज प्रगतिशील अधिवक्ता संघ ने जमकर विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। यही नहीं, आक्रोश शांत न होने पर सप्लाई व्यवस्था को लेकर नाराज व्यापारी और अधिवक्ताओं ने दोनों अधिकारियों को काफी देर तक धूप में खड़ा कर गर्मी का एहसास कराया। ये एसडीओ द्वारा वार्तालाप हुई थी। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जो है वो फूकने की कगार पर था, उसमें चिंगारी निकली, तो उसके बारे में हमने उनको सूचना दी। उसके 10 मिनट बाद भी लाइट बंद नहीं की गई। वहाँ से दोबारा में जब सूचना दी गई तो उसके बाद उन्होंने अपनी भाषा में वार्तालाप में गलत शैली का इस्तेमाल करा। विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं है, ट्रांसफार्मर भी जल जाते हैं, तो उसकी क्षमता भी वृद्धि करानी है और उन्होंने मुझे एक पत्र दिया है और मैं भी अपनी तरफ से पत्र दूंगा। मथुरा के जतीपुरा गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने जेठ पर दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया है कि उसके जेठ रामू ने देर रात महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और जब महिला ने इसका विरोध किया, परिजनों को मामले की जानकारी दी तो परिजनों ने उल्टा ही महिला के साथ मारपीट कर डाली, जिससे महिला को गंभीर चोटें आईं। वहीं अब पीड़िता न्याय की गुहार लगाने थाना गोवर्धन पहुंची, जहां पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर महिला को मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। मेरी जेठ ने मेरे साथ छेड़खानी की थी। मैं नीचे वाले कमरे में रहती हूँ, अकेली रहती हूँ वहाँ पे। छोटा बच्चा है मेरा 5 साल का। क्या नाम है आपके जेठ का? रामू। रामू उसका नाम है। क्या हुआ था? मैं अकेली सो रही थी नीचे, रात को 11 बज रहे थे। 11 बजे की बात है जी, इसने आके मुझे पकड़ा तो उससे ये खोसा लग गए थे हाथ पैरों में। मुझे अपने आप को बचाने की कोशिश करी मैंने, तभी मेरा बेटा जग गया। तो ये वहाँ से पीछे वाले मकान में भाग गया, धमकी मुझे देके गया था मारने की। तो मैंने सुबह अपनी सास को बताया तो ये ऊपर से सुन रहा था, मुझे पता नहीं था।
इसने आके मुझे थप्पड़ मारा, लड़कियों को भी आगे कर दिया। एक लड़की ने गला दबाया, एक ने बाल पकड़े, लड़के ने पीछे से मुझे लात मारी थी तो मैं जाने लगी। लड़के का नाम क्या है? पीयूष। लड़की का नाम था, एक का नाम था माधुरी, एक का नाम था गुंजन। फिर मैं वहाँ रिपोर्ट लिखाने जाने लगी तो रास्ते में आके इसने गाली दी, बहुत गंदी गंदी गाली दी। फिर मैं वहाँ से के घर में डर के मारे घुस के जा नहीं पाई थी। फिर मैंने मथुरा से कंप्लेंट की। और अब खबर है बदायूं से, जहां दातागंज थाना क्षेत्र के गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला। युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई और जैसे ही परिवार वालों को इस घटना की सूचना मिली तो वहां कोहराम मच गया। परिवार वालों ने इस घटना पर हत्या की आशंका जताई। आनंद फानंद में परिवार वालों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। बाना या धागा है गमछा वाला। तो बदायूं का ये मामला है जहां पर आपको बता दें कि पेड़ से लटका मिला है एक युवक का शव, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों में इस बात को लेकर बेहद रोष बना हुआ है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि आखिर ये आत्महत्या का मामला है या हत्या का मामला है। इस मामले के पीछे की वजह क्या है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी से पूछताछ करने पर देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लखनऊ में सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता पार्टी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर पुलिस ने पहले ही कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया था। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी से डरती है और इसीलिए ईडी का सहारा लेकर राहुल गांधी को डराना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रही है। कानपुर में रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर पुलिस फोर्स ने रिहर्सल की। पुलिस कर्मियों ने दंगाई अराजक तत्वों से निपटने के लिए अभ्यास किया। दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ बलवा ड्रिल का अभ्यास कर पुलिस कर्मियों ने कमर कस लिया है। इस दौरान बलवाइयों को रोकने के लिए ग्रेनेड और आंसू गैस के ग्रेनेड का परीक्षण भी किया गया। हिंसा फैलाने वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रिहर्सल अभियान चलाया गया। तो पुलिस अधीक्षक के निर्देशन या पुलिस अधीक्षक ने जो निर्देश जारी किए उसके बाद इस मॉक ड्रिल को किया गया। आंसू गैस ग्रेनेड का परीक्षण भी इस दौरान किया गया। अगर किसी तरह की कोई भी स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसकी रिहर्सल इस दौरान यहां पर की गई है। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।